मैं डॉक्टर एस.वी. मलिक मेरी धर्म यात्रा सबकी धर्म यात्रा चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहते हैं, इसीलिए मैं नया एपिसोड बनाती हूँ कि परम तक हम कैसे पहुँचें। इस एपिसोड में मैं वैजनाथ धाम, जो कि एक ज्योतिर्लिंग है, उसकी यात्रा के बारे में आपको बताऊंगी। परम की हमें कैसे प्राप्ति हुई। हम इस यात्रा के दौरान 22 लोग थे। मिस्टर सेठी इस ग्रुप के लीडर थे और जितने भी लोग थे सारे बहुत कोऑपरेटिव, सभी लोगों का कोऑपरेशन हर तरह से साथ मिला। हम 22 लोग राजधानी ट्रेन के द्वारा झारखंड के देवघर में स्थित वैजनाथ धाम को पहुँचे। वहाँ पहुँचते ही बहुत हर्ष का अनुभव हुआ। जब मैं दिल्ली से चली थी तो मेरी स्थिति ठीक नहीं थी। मैं हॉस्पिटलाइज थी। हॉस्पिटल से निकलकर ही यात्रा के लिए चल पड़ी। रास्ते में लग रहा था कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन उस परम की कृपा से, सभी लोगों के सहयोग से बहुत सुख शांति के साथ हम देवघर को पहुंच गए। वैजनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में एक धाम है। इस जगह पर माँ सती का हृदय गिरा था, इसीलिए इसको हृदय पीठ भी कहते हैं। मत्स्य पुराण अगर किसी ने सुनी हो, क्योंकि मैंने सुनी हुई है, मत्स्य पुराण के अंदर इसे शक्तिपीठ भी कहा है, बाबा वैजनाथ धाम को। 12 ज्योतिर्लिंगों में से सिर्फ यही एक ज्योतिर्लिंग भी है और शक्तिपीठ भी है, यानी शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग एक साथ इसी स्थान झारखंड के देवघर में है, इसलिए इसका बहुत महत्व है। यहाँ पर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भक्त लोग, सभी भक्तों की मनोकामनाएं यहाँ पर पूर्ण होती हैं। जो भी जिस भी मनोकामना से आता है, वो मनोकामना उसकी यहाँ पूर्ण होती है। इसके बारे में ये मान्यता है कि जो भी इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है, उसके शारीरिक और मानसिक सारे कष्ट जो हैं वो दूर हो जाते हैं और उसको शांति की प्राप्ति होती है। इस धाम के बारे में बहुत सी कथाएं हैं। एक कथा के अनुसार रावण हिमालय पर भगवान शिव के दर्शन को गया और वहाँ पर शिव की बहुत आराधना की, और आराधना के दौरान उसने एक एक करके अपने सभी सर शिव को अर्पित किए। जब वो 10वां सर अर्पित करने वाला था तो भगवान शिव वहाँ पर प्रकट हुए और रावण को दर्शन दिया और रावण से कहा, वर मांगो। रावण ने कहा कि मैं शिवलिंग को यहाँ से लंका ले जाना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, तथास्तु,
मगर एक शर्त भी साथ में लगा दी कि रास्ते में तुम इस शिवलिंग को कहीं भी धरती पर नहीं रखोगे। अगर धरती पर रख दिया तो ये अछल हो जाएगा। रावण ने कहा ठीक है। वो श्रीलंका के लिए प्रस्थान कर गया, मगर रास्ते में उसे लघुशंका की ज़रूरत महसूस हुई। सामने एक अहीर को आता देखकर उसने भगवान का ये शिवलिंग अहीर को पकड़ाया और कहा मैं लघुशंका होके आता हूँ। रावण तो बहुत शक्तिशाली था। अहीर थोड़ी देर तो शिवलिंग पकड़े रहा। जब उसे बहुत भारी महसूस हुआ तो उसने उसको जो है ज़मीन के ऊपर रख दिया। ज़मीन पे रखते ही वो वहाँ पर अचल रूप से स्थापित हो गया। जब रावण वापस आया उसने बहुत कोशिश की कि वो जो है शिवलिंग को उठा ले, मगर वो अचल हो चुका था और रावण को बिना शिवलिंग को लिए ही वहाँ से प्रस्थान करना पड़ा। वो स्थान झारखंड का देवघर था। बाद में भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने आकर शिवलिंग की पूजा की और इसे ही ज्योतिर्लिंग वेज धाम के रूप से वहाँ स्थापित किया और इसकी बहुत प्रसिद्धि हुई। माता सती के देह त्यागने के बाद भगवान शिव बहुत उदास रहते थे, रुद्र रूप में रहते थे। तब भगवान विष्णु द्वारा देवघर के अंदर भगवान विष्णु के द्वारा देवघर की इस चिता भूमि पर, जहाँ पर सती का हृदय घिरा था, वेज धाम की स्थापना की गई। इसे वेजनाथ धाम को चिता भूमि भी कहते हैं। भगवान विश्वकर्मा ने वेदनाथ धाम में 5 मंदिर बनाए। बाबा वेदनाथ का मंदिर, माँ काली का मंदिर, पार्वती का मंदिर, संध्या मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर। इन सब की अलग अलग कथाएं हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कभी मौका मिला तो इन मंदिरों की कथाएं भी आपको जो है सुनाऊंगी। जो माँ पार्वती का मंदिर है यहाँ पर, उसी माँ पार्वती के मंदिर में माँ पार्वती की मूर्ति के पास माँ सती की भी मूर्ति है, जो भगवान शिव को बहुत प्रिय है। आज भी फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को वहाँ पर भगवान शिव का विवाह उत्सव मनाया जाता है। जो भी कपल वहाँ जाकर सती व शिव का गठबंधन करते हैं शिवरात्रि को या कभी भी, तो उन्हें वियोग कभी नहीं मिलता। मैंने यहाँ पर कुछ वीडियोस और फोटोज़ डाले हैं इसी वीडियो के साथ, जिससे आप देख सकेंगे वो गठबंधन की भी फ़ोटो, जहाँ पर भक्तगण गठबंधन कराते हैं माँ बैजनाथ के धाम से लेकर पार्वती मंदिर तक। आप इसको देख सकते हैं। बाबा वेदनाथ को वेदों के वेद भी कहते हैं। वेदों के वेद इसको इसलिए कहते हैं, जब देवताओं के वेद अश्वनी कुमार एक बार बीमार हो गए तो सभी देवी देवता चिंतित हो गए कि हमको कौन ठीक करेगा, और वो रोग से पीड़ित होते ही गए। असाध्य रोग हो गया वेद अश्वनी जी को। तब उन्होंने भगवान शिव से पूजा की, अर्चना की कि आपके सिवा मुझे कोई भी नहीं ठीक कर सकता। तब महादेव ने अश्वनी वेद को रोग मुक्त किया। तभी से महादेव का नाम
वैद्यनाथ पड़ा और ये वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग से फेमस हुआ। सबकी बीमारियां यहाँ पर आकर दूर हो जाती हैं। माँ का, क्योंकि यहाँ पर हृदय गिरा था, जो भी भक्तजन आकर संपूर्ण हृदय से पूजा अर्चना करते हैं पूरे मनोभाव से, तो उनके कितने जन्मों के पापों को उद्धार हो जाता है। बाबा